गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ एमपीपीएससी इंटरव्यू के लिए दोस्तों। अब देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ये प्रश्न जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे लगभग सभी कैंडिडेट से ये पूछा जाता है कि आपने आखिर सिविल सेवा को ही क्यों चुना, ठीक है, या लोक सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। अब भैया इसका आंसर क्या होगा, स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देने में तो मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ। अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए क्या है, आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और लगभग सभी कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि आप लोक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। क्या है प्रश्न, लोक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप लोक सेवा की तरफ या सिविल सर्विस की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे सेक्टर में सिविल सेवा से ज़्यादा वेतन मिलता है, ठीक है, प्रमोशन ज़्यादा होता, जल्दी हो जाता है उसमें, ठीक है, और भी कई फैक्टर हैं। लेकिन आज ज़्यादातर स्टूडेंट सिविल सेवा में ही क्यों जाना चाह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे लगभग ये प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। अब देखिए इसका आंसर जो कैंडिडेट देते हैं क्या क्या आंसर देते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर, इसका स्टूडेंट जो जवाब देते हैं वो बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बताते हैं यहाँ पर कि सर हमारा बचपन का लक्ष्य था या हमारा एम था कि हम सिविल सेवा में ही जाएं, ठीक है, ये लक्ष्य था उनका कि वो सिविल सेवा में ही जाना चाहते हैं, ठीक। ये आंसर देते हैं कुछ स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट देते हैं सर समाज सेवा करना है, हमें क्या करना है, समाज सेवा करना है, इसलिए हम सिविल सर्विस में जाना चाह रहे हैं, ठीक। कुछ स्टूडेंट देते हैं कि सर भ्रष्टाचार सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, उसे समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं, सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, उसे समाप्त करना चाहते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट जवाब देते हैं सर इसमें नई नई चुनौतियाँ मिलती रोज़, नई नई चुनौतियाँ रोज़ मिलती हैं, इसलिए हमें नई नई चुनौतियों का समाधान ढूंढना अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें जाना चाहते हैं, या उनका सॉल्यूशन हम अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए सिविल सर्विस में आना चाहते हैं। कुछ कैंडिडेट बताते हैं कि हमारे माता पिता ने बचपन से ही हमें ये बताया कि तुम्हें भैया सिविल सेवा ही ज्वाइन करना है, ठीक है। माता पिता की इच्छा है कि हम क्या बने, एक लोक सेवक ही बने, ठीक है, इसलिए भी हम इसमें जाना चाह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि भैया हमने बचपन में किसी आईएएस आईपीएस या किसी सिविल सेवक या किसी लोक सेवक को देखा, तब से हम उससे प्रेरणा मिली हमें कि हम भी कहाँ क्या करें, हम भी लोक सेवा या सिविल सेवा में जाएं, ठीक है। तो प्रेरणा के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा, या कोई शिक्षक बोलता है कि आप आईएएस आईपीएस बने या राज्य लोक सेवा में जाएँ, ठीक है। तो इतने कारण होते हैं, इस प्रश्न के जवाब देते हैं कुछ स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप लोक सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। अब भैया इतने आंसर में क्या सभी आंसर सही हैं, ठीक है। और एक कई स्टूडेंट ये देते हैं कि हम भैया राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं या राज्य सेवा करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम सिविल सेवा में आना चाहते हैं दोस्तों। अब देखिए भैया ये सभी कैंडिडेट के अलग अलग आंसर होते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या होता है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि भैया हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाह रहे हैं सिस्टम से, किसी कैंडिडेट ने बोला कि मैं सिविल सेवा में इसलिए आना चाह रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसे समाप्त करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी क्रॉस प्रश्न कहीं बनते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा हैं इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस पर भी क्रॉस प्रश्न बनते हैं कि आखिर दूसरे सेक्टर में भी तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे नयापन करने का रहता, नवीन बहुत सारा इन्वेंशन, नई नई चीज़ें लाने का रहता है सिस्टम में। दूसरी जगह से एजुकेशन में भी बहुत सारा अनुसंधान करने का क्षेत्र है, या शिक्षा में, या बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर में भी कई नई नई जॉब्स आ रही है, ठीक है, और उनमें भी बहुत ज़्यादा अनुसंधान कर सकते हैं, पर सिविल सेवा में ही क्यों, ठीक है। या तो फिर इसके दो कारण हो सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट सिविल सेवा में इसलिए जाना चाहते हैं कि भैया उसमें सबसे ज़्यादा पावर होता है, क्या होता है, पावर, ठीक है। क्या रहता है कि लोक सेवक अगर कोई है तो उसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है सिविल सेवा में जाकर, ठीक है।
बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है और पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, एक लोक सेवक का पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ लोग सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। अब भैया सिविल सेवा में जाने का वास्तव में क्या कारण होता है, तो देखिए सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर देना होगा आपको। मतलब सही आंसर तो सारे हैं, ठीक है, ऐसा कोई सा आंसर गलत नहीं है, पर जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे पाएँ। ठीक है, तो भैया इसका सबसे सटीक आंसर होगा, पहले तो जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ही सोचना है कि आखिर आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाह रहे हैं। जब तक आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आप आखिर किस कारण से सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहते हैं। अब भैया इसमें 95% स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि इसमें पावर ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा है। अगर आप इंटरव्यू पैनल को ये आंसर देते हैं कि भैया हम इसमें पैसा कमाने के लिए आना चाह रहे हैं और इसमें पावर बहुत ज़्यादा रहता है, सिविल सेवक लोक सेवक के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इसलिए हम सिविल सेवा में आना चाह रहे हैं, तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, बहुत कम नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, अब ये तो बोल ही नहीं सकते आप डायरेक्ट, तो क्या बोलें हम कि आपका इंप्रेशन अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में मिले। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर होता है, पहले तो आप खुद सोचें एक बार, फिर मैं भी बताऊंगा आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, एक बार आप माइंड में थोड़ा सा लोड डालें। ठीक है, खुद को सोचना है कि आप कैसा इस प्रश्न का आंसर सबसे अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है कि आप लोक सेवा में ही क्यों जाना चाहते हैं। आप खुद से ये प्रश्न करें और खुद ही ये आंसर दें तो आपको, और भैया इसमें इस प्रश्न का आंसर देने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है आप किसी का रटा हुआ आंसर ना दें। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, रटे हुए आंसर देते हैं, तो जब रटे हुए आंसर देते हैं तो वो ठीक से नहीं दे पाते, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। आखिर जब अगर आपको यही नहीं पता है कि आप लोक सेवक बनना क्यों चाहते हैं, तो भैया आप लोक सेवक बन के क्या करोगे, समाज को डुबा दोगे। ठीक है, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, कल के वीडियो में मैं इस प्रश्न का आपको सबसे सटीक आंसर बताने वाला हूँ कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, और जो आंसर मैं बताऊँगा अगर आप वो इंटरव्यू पैनल के सामने देते हैं या इंटरव्यू पैनल को देते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आप लोक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। अगर आप इस प्रश्न के ऊपर नहीं सोचेंगे तो भैया आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू पैनल के द्वारा कि आप लोक सेवा में क्यों आना चाहते हैं और आप इस प्रश्न का सेटिस्फेक्शन वाला जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको नंबर कम मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आप आखिर सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपके अंदर क्या ऐसा गुण है कि आप एक लोक सेवक बने। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।